नमस्कार फ्रेंड, जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज जो है उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है यानी यूपी पीसीएस है, इसके जो जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं 2021 से यूपी पीसीएस के उन्हीं सब प्रश्नों के जो है हम लोग आज करने वाले हैं और देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उसमें जो है किस किस जो है सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास। पहले इस प्राचीन इतिहास से सभी क्वेश्चन करेंगे। तो सैंधव सभ्यता से है पहला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है ये सभी प्रश्न हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का 24/12/2000 जो है 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इनके सभी प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। तो वही पहला था इसमें प्राचीन इतिहास से सब्जेक्ट से, और इसके सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो मांडी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा था बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म से। तो इसका देखिए क्या था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वासु पूज्य जो है समेद शिखर से, यही नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा था। अगला देखिए 800 से 1200 तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति से प्रश्न पूछा था। और वो प्रश्न क्या था, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो लिखा है सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोग पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इनमें से कौन सा सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, 1 और 2 दोनों ये सही थे। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक सही नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा जो है ऑप्शन डी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, ये गलत हो जाएगा। विविध से क्वेश्चन आए थे विविध का। तो देखिए विविध से क्या पूछा था, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ए का जो है 3, यानी जो है रागमाला का पुंडरीक विट्ठल हो जाएगा। और रस कौमुदी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीकंठ। और राग विबोध का हो जाएगा ये सोमनाथ, ये रचना किए हैं। फिर उसके बाद चतुर्दर्डी प्रकाशिका का हो जाएगा वेंकट रमन। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास से था, कथन और कारण से था। नीचे दिए कथन हैं जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या था। प्रश्न था कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी जो है शक्ति पर निर्भर थी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, मतलब ए और दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविध से आया था। विविध से कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो ये कौन किया था। तो ये अमीर हसन सीजजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आधुनिक भारत से है क्वेश्चन, इसमें कौन से सही हैं। यह जो है इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह से कौन से सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था या महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग
लिया था। तो इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ए और दोनों सही है, पहला और दोनों सही है। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये कहाँ से आए हैं सब प्रश्न? तो ये प्रमुख संस्थाएं, संधिया और आयोग और अधिनियम से आए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो वो कौन से? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार की और अधिक बल किया? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल में व्यवस्थित कीजिए। पहला शारदा अधिनियम, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर साइमन कमीशन, फिर दांडी मार्च। तो इसका आंसर देखिए क्या है। तो इसका है पहले तीसरा था, मतलब साइमन कमीशन आया, फिर उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट, फिर जो है शारदा अधिनियम, फिर दांडी मार्च, ये हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? देखिए इसका आंसर क्या है। तो ये कौन है? M.A. अंसारी नहीं शामिल थे। अगला क्वेश्चन है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो हो जाएगा वो वेब मिलर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि निम्न विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए सही जो है काल के अनुसार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है इंडियन जियोग्राफी से था। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। दिए गए कथन जिसमें एक को अभिकथन ए तथा आर को कारण कहा गया है। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आज ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसका जो है बोथ ए मतलब दोनों सत्य है और आर ए सही की व्याख्या करता है। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या देखते हैं। इसको मिलाना है तो इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला का चौथा हो जाएगा तमिलनाडु डोडा बेटा चोटी, राजस्थान गुरु शिखर जो है चोटी हो जाएगा, नागालैंड सारामती चोटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतवर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ी झील, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ए हो जाएगा सांभर झील। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जोंक नदी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है कौन सी है? तो ये हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा बुद्धगढ़ जो है कांची नदी, बूढ़ा घाट घाघ जलप्रपात, ये काली नदी कांची नदी, यही जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भारत शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो इसका हो जाएगा वेस्ट डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन था कि इसको मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। इसका हो जाएगा तेल व प्राकृतिक गैस का हो जाएगा नई दिल्ली में। फिर उसके बाद खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये हो जाएगा नागपुर। फिर उसके बाद नेशनल राष्ट्रीय विकास निगम, ये हो जाएगा हैदराबाद। और ये चौथा राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एनटीपीसी सिंगरौली स्थित कई इकाई संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। पहला, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो इसमें से कौन सही है, तो इसमें से जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 है, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। अब भूगोल से देखिए क्वेश्चन पूछा था, इंडोनेशिया द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की जो है और सही निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका जो है हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या है, पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो ये कौन सा है, सीरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबी कांतो मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, तो ये जापान में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत है और देश है, इनको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन किस में से है। तो जैसे माउंट रेनर है, ये कहाँ है, ये यूएसए में है। फिर उसके बाद माउंट एटना है, वो इटली में है। माउंट पेरिकुटिन है, ये कहाँ पे है, ये जो है मैक्सिमो में है। माउंट एप्पो जो है फिलीपींस में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या है कि सेकुत्रा द्वीप के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यह ओमान का एक द्वीप है और अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इनमें तो कुट में कौन से उत्तर चुनिए सही है जो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, यानी 2008 वाला। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मडीरा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिकांग नदी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल ए, मिकांग का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है जो है स्थानीय पौने हैं, उनके जो है स्थान है, तो कौन कौन से हैं, तो निम्न कौन युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो ये जो है शामल जो है कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। शामल जो है ऑस्ट्रिया में, यही गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा होगा जो अनवीनीकृत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादन देश नहीं है, तो ये लातविया हो जाएगा, लेटविया, ऑप्शन ए। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यही अलास्का जो है कोरयाक जो है यही सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय अवस्था। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि जन्म दर के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बोथ, एक और दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो ये है कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, संघीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही पहले आएगा? तो इसमें हो जाएगा हरियाणा, फिर उसके बाद आएगा गोवा, फिर उसके बाद आएगा झारखंड, फिर तेलंगाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आम चुनाव में मतदान। अगला है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा श्रम में विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है आकस्मिकता निधि से, जो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 267। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, एक और दो जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, कूट को मिलाना है, कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। जैसे ये राज्य दिए हैं, ये राज्यसभा में सी प्रतिनिधि है, तो इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान 10 सीट है जो है राज्यसभा की। गुजरात का क्या है? ये 11 सीट है। और कर्नाटक में जो है 12 सीट है। और जो है पंजाब का 7 सीट है। तो यही आंसर। तो ये हम लोगों ने लगभग कितने 50 क्वेश्चन जो है यूपी PCS 2021 के 50 क्वेश्चन GS के हम लोगों ने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर इसके लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन, यानी 150 सब 3 वीडियो में, 150 प्रश्न 3 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।